अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मम्मी इन यूके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कैसे अपनी पुरानी या नई डिवाइसेस को जो क्रैक हो चुकी होती हैं या जिनकी स्क्रीन जो है वो किसी भी तरह ब्रेक हो जाती है, क्रैक हो जाती है, उनको हम लोग कैसे वापस नई टैबलेट्स की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं, कैसे वो यूज़ेबल हो सकती हैं अगेन, और कैसे हम लोग उनका इस्तेमाल सही मानों में सेफ़ली कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब हमारी टैबलेट की स्क्रीन क्रैक्ड हो जाती है तो इट्स नॉट सेफ़ कि बच्चे जो हैं अगर उसको यूज़ करेंगे तो वो अपने हैंड्स डैमेज करेंगे, बिकॉज़ ये मोस्टली टच स्क्रीन टैबलेट्स होती हैं और या फिर डिवाइसेस होती हैं, जैसे फ़ोन की स्क्रीन होगी या टैबलेट की, जिस किसी की भी। अब ये देखें, लकीली मेरे पास एक ऐसा ये टेप काइंड ऑफ मटेरियल, एक ऐसा पेपर था जो स्टिक हो जाता है, और मैंने इसको टैबलेट पे चढ़ा दिया था। काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए ये इसके ऊपर रहा और काफ़ी इसकी वजह से सेफ्टी रही और बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस टैबलेट का इस्तेमाल कर लिया। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वक्त के गुज़रने के साथ साथ इसके अंदर जो है, फिर जब ये पुराना होना शुरू हुआ, इसके अंदर बबल्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गए, बिकॉज़ ये बहुत रफली यूज़ होता है। अब देखें कि इसको उतारते हुए सबसे अच्छी और मज़े की बात ये थी कि इसका कोई रेजिड्यू, कुछ भी जो स्टिकीनेस है वो इसके ऊपर नहीं रहा। बहुत नाइसली ये सारा उतर गया। तो जब इसको सारा उतारा तो इसके साथ शीशे के छोटे छोटे पार्टिकल्स आप लोग देख सकते हैं, वो भी इसके साथ स्टिक होके उतर गए थे। बट ये है कि ये बहुत अच्छे से अभी भी काम में लाई जा सकती है टैबलेट। इससे कितने टास्क होते हैं जो हम लोग अपनी न्यू डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए नहीं उनको हम ख़राब करते, तो हम अपनी ओल्ड डिवाइसेस पे काम कर लेते हैं। ये देखें, ये जैसे ये पीछे इसका रेजिड्यू लगा था, ये जो भी इस स्टिकीनेस जो भी इसकी थी, लेकिन वो आगे फ्रंट स्क्रीन पर कुछ भी ऐसा नहीं लगा। तो बहुत ज़्यादा ये क्लीन और साफ़ सुथरी थी। मैंने पिछली अपनी वीडियो में अनबॉक्सिंग की थी टीमू के ऑर्डर की, तो उसमें मैंने ये स्क्रीन्स जो हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर ये मंगवाए थे। स्क्रीन प्रोटेक्टर मोस्टली आप लोग बिल्कुल न्यू डिवाइस के लिए मंगवाते हैं ताकि वो ब्रेक होने से बच जाए। बट यहाँ पर मेरा जो है काम वो थोड़ा डिफरेंट था कि मैंने क्या किया, जब मेरी डिवाइस टूट गई और मुझे लगा कि अब इसको इस्तेमाल में लाना है, तो इसको बच्चे जो हैं जब ये यूज़ करेंगे, गिरेगी तो और ज़्यादा टूटेगी, और ज़्यादा इसमें क्रैक्ट आएंगे। तो बेटर ये है कि हम इसको इस्तेमाल में लाने के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा सकते हैं ताकि इजीली टच स्क्रीन के साथ हम लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकें और इसको हम लोग प्रॉपर यूज़ेबल बना सकें, और इसको गेन से पुराने टास्क के लिए, पुराने काम के लिए, जैसे स्काइप पे बच्चे पढ़ते हैं कुरान पाक वगैरह, तो हम अपना फ़ोन अगर उनको देते हैं तो वो बिज़ी हो जाता है, तो इस बेटर कि वो यहाँ पर पढ़ लें। ये एक एक्स्ट्रा डिवाइस है, कुछ भी हम लोग इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, मैं इसको बहुत ज़्यादा वाइप के साथ नहीं क्लीन करी एवरीवेयर से, क्योंकि ये करेक्ट है, तो इसके अंदर जो है ये इसका जो भी इसके अंदर वाइप के अंदर थोड़ा बहुत केमिकल है वो इसके अंदर जाने का ख़तरा है। उस वजह से मैंने इसको बहुत लाइट हैंड से इसको वाइप किया, इसके ऊपर से जो भी डस्ट वगैरह थी वो उसके ऊपर से रिमूव की। और अब इसके साथ ये छोटा सा ड्राई वाइप था, जहाँ जहाँ मैंने वेट वाइप यूज़ किया, मैंने ड्राई वाइप ऊपर यूज़ करके उस वेटनेस को ड्राई किया ताकि इसके ऊपर जो है वो स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया जा सके। अब जब ये चूँकि ड्राई भी हो चुका है, इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, इसकी सारी जो है डस्ट वगैरह रिमूव कर दी है, जो भी इसके ऊपर एनी काइंड ऑफ पार्टिकल रेजिड्यू था वो उतार दिया है। इसके ऊपर छोटे छोटे जो शीशे, जो क्रैक्ड स्क्रीन के ब्रोकन पीसेस थे, वो भी उतर गए। अब इसको मैं क्या करने लगी हूँ, स्क्रीन प्रोटेक्टर को इसके ऊपर जो है वो लगाने लगी हूँ। स्क्रीन प्रोटेक्टर जब इसके ऊपर हम लगाएंगे तो बहुत अच्छे से फिर स्टिक हो जाएगा, और जब हम इसको साथ साथ स्लोली रिमूव करेंगे तो ये जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू टैबलेट पर स्टिक होता है, वैसे हम इससे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे ये स्टिक हो, बिकॉज़ इसमें क्रैक्ड हैं। तो बस हमारा मकसद यही है कि इसके ऊपर बस इसको अटैच कर दिया जाए ताकि सेफ़ली हम इसके ऊपर अपने जो फिंगर्स की मूवमेंट है वो कर सकें। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर हम क्रैक
जो टैबलेट है, स्क्रीन है, उसके ऊपर हम करेंगे तो हमारे फिंगर्स में को जो है वो हर्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो शीशा है और वो आपके स्किन को डैमेज कर सकता है। और ये जो थी टैबलेट, ये A7 थी, आई थिंक A7, सैमसंग गलेक्सी A7। और इस वजह से जो है ये A8 के प्रोटेक्टर थे, स्क्रीन प्रोटेक्टर, इसलिए सैमसंग A7 जो टैबलेट थी ये उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है। ये सैमसंग A8 का स्क्रीन प्रोटेक्टर था जो कि मैंने इसके ऊपर यूज़ किया। तो इसमें थोड़ा सा एक साइड पे थोड़ा सा गैप है, जहाँ से जो है आपको मैं दिखाऊंगी कि वहाँ से ये ब्रोकन स्क्रीन थोड़ी सी वहाँ से नज़र आती है। और इसलिए वैसे तो ये ऑल साइड से बिल्कुल ये सेव हो चुका है, लेकिन एट द एंड जहाँ से ये थोड़ा सा इसको इशू था, मुझे लगा कि यहाँ से इसको सेफ्टी चाहिए, तो वहाँ पर मैंने इसके ऊपर ये टेप लगा दी। क्योंकि इसमें टीमू से जो मैंने ग्लास प्रोटेक्टर मंगवाया था उसके अंदर 3 स्क्रीन प्रोटेक्टर, ये इस तरह के स्क्रीन प्रोटेक्टर मौजूद थे। तो मैंने यहाँ पर एक लगाकर इसके ऊपर दूसरा लगा दिया। जिस साइड से पहले ये लेस था उस साइड से मैंने इसको ज़्यादा उस साइड पे लगाया, दूसरा प्रोटेक्टर इसके ऊपर टॉप पर, और दूसरी साइड से इसको थोड़ा रहने दिया। इस तरह ये सारी स्क्रीन पर इक्वली आ गया। तो ये भी देखिए कितने अच्छे से मैंने टेप लगाकर इसको वहाँ से साइड से भी इसको प्रिज़र्व कर लिया है, और कोई अब इसके अंदर ख़तरा नहीं है। इजीली हम इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइड पे भी टेप लग चुकी है, बिल्कुल सेफ़ है। अब इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो जो है कोई किसी किस्म का ये डेंजरस नहीं है, बच्चों के यूज़ के लिए भी और हमारे अपने यूज़ के लिए भी। तो इट्स बेटर कि आप लोग भी ऐसे करके अपनी पुरानी या न्यू डिवाइसेस जो भी हैं जो टूट जाती हैं उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा मज़बूत करने के लिए इसको प्रॉपर इसके ऊपर थोड़ी सी टेप ऐसे मज़बूत करने के लिए लगा दी, ताकि जो पहले वाली लगी हुई है वो वहाँ से उखड़े नहीं। अब चूँकि आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से लगाने की कोशिश की, बट जितना ये लग सकता था उतना लगा। और देखिए बिल्कुल हम स्क्रीन को देख सकते हैं, इतनी क्लियर नज़र आती है एवरीवेयर। देखिए मैं इसको उंगली से जो है अपनी फिंगर से इसको यूज़ कर रही हूँ, और इतनी गुड टच स्क्रीन है, इतना स्मूथली ये वर्क कर रही है। अब इसके ऊपर हम लोग ये चढ़ा देंगे केस, ताकि ये मोर डैमेज होने से बच जाए और इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो नुकसान ना हो। क्योंकि मैंने ये जो था ये A8 के लिए था। ये जो टैबलेट का केस है, ये टैबलेट सैमसंग गलेक्सी आई डोंट थिंक सो, ये सैमसंग A8 टैबलेट का केस था जो इस पर नहीं आ रहा था। आई वाज ट्राइंग बट इस पर नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसके लिए प्लेन जो केस था वो ऑर्डर किया, और वो फिर मैं इस पर चढ़ा के आपको वो दिखाऊंगी। लेकिन ये मैं इसको देख रही थी कि इस पर आता है या नहीं, बट बड़ा हार्डली इस पर फिट हुआ था और इस पर प्रॉपर नहीं सेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये इसके लिए रहने दिया। बस अच्छा, कोशिश तो मेरी जो है ना वो पूरी थी कि किसी तरह ये जो है इसके ऊपर लग जाए, और मैं इसके लिए जो है फिर एक और इसी तरह का केस अपनी दूसरी A8 के लिए A8 के लिए ऑर्डर कर लूँ। बट ये A8 का ही था टैबलेट, सैमसंग टैबलेट A8 का। तो मैं ट्राई कर रही थी कि अगर ये A7 पर भी लग जाता है तो मैं इस टैबलेट के लिए भी सेम केस ऑर्डर कर लूँ। बट मैंने बहुत जो है इसको कोशिश करी थी लगाने की, लग तो ये गया था, बट ये इतना नीट नहीं लग रहा था जैसे कि ये दूसरी टैबलेट सैमसंग A8 पे लगता था, क्योंकि ये उसी का था और उस पे तो ये फ़ौरन लग जाता है और फ़ौरन उतर भी जाता है। तो वो रियली गुड है। ये जो केस है मुझे बहुत पसंद था उस टैबलेट के लिए। तो मेरा ये दिल था कि इस टैबलेट पर भी लग जाए तो इसकी लाइफ जो है वो लॉन्गर हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है फ़िज़िकली तो ये ब्रेक नहीं हो सकेगी टैबलेट। हाँ, अगर इसमें कोई जो टेक्निकली इसमें कोई इशू हो गए तो वो तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इसको प्रिजर्व करने के लिए कि क्योंकि ये टैबलेट जब हमने A8 बाई की थी तो नियरली 200 एंड अबव थी उसकी प्राइस। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बजाय एक और न्यू टैबलेट लेने के
क्यों ना इस टैबलेट को ही महफूज कर लिया जाए, क्योंकि इसकी प्राइस उस टाइम जब ये ली गई थी काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर इस के क्रैक होने के बाद ज़ाहिर है मेरे बेटे ने एक और टैबलेट का बोला कि मुझे वो लेके दें, मैंने क्रैक टैबलेट यूज़ नहीं करनी। तो फिर मैंने सोचा चलें ये हम लोग अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। जो तो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिनको मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरे टास्क के लिए काम आती है और वो लोग भी टास्क करते हैं, तो वो समझ चुके होंगे और समझ गए होंगे कि मैं किस टास्क की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये उन टास्क के लिए बेहद मुफीद टैबलेट बन गई है। इसी तरह आप लोग भी अपने उन टास्क के लिए जो है ये अपने जो भी आपके टास्क हैं, हर बंदे का अपना कोई ना कोई टास्क होता है जो इन डिवाइसेस से रिलेटेड होता है। तो आप लोग अपने जो टास्क हैं वो इस पे कर सकते हैं। और फिर आप लोगों की ये जो है, जैसे हम लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं और अपना अपना चैनल एक एक डिवाइस पे डालते हैं और उस तरह करके और उन पे टास्क भी हुआ करते हैं, तो वो जो टास्क है उसके लिए हम लोग ये टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत हैंडी है। और मैंने जितने टिप्स दिए आई होप कि आपको बहुत पसंद आए होंगे कि ये कैसे जो है हम लोग अपनी ओल्ड डिवाइसेस को न्यू में चेंज कर सकते हैं और उनकी लाइफ थोड़ी बहुत लॉन्गर कर सकते हैं। इस तरह ये होता है कि इसमें किसी किस्म का अगर आपकी हैंड वेट है या आपके टेबल पर कोई पानी गिर गया है और ये टैबलेट पड़ी है, तो उसके क्रैक के थ्रू स्क्रीन में पानी जाने का बहुत चांस होता है। तो इस तरह करने से ये होता है कि आपकी टैबलेट्स की कम्प्लीटली प्रोटेक्शन हो जाती है और आपकी डिवाइसेस मोर डैमेज होने से, मोर उनका नुकसान होने से वो बच जाती हैं। तो ये इसलिए मैंने बहुत कोशिश की कि टीमो इज़ अ वेरी 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 जो आप कह सकते हैं ना कि एक बहुत ही अफोर्डेबल ऐप है, जिससे आप अपनी किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आराम से ऑर्डर कर सकते हैं और हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए वो जब भी उसका ऐड लगता है शॉप लाइक अ बिलियनियर, तो वो एक्चुअली सही कहते हैं। अगर आपको पता है आप बचत कैसे कर सकते हैं, आप कोड कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी ऑफ़र्स को कैसे टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, तो आप टीमू से बहुत अच्छी बचत कर सकते हैं। तो देखिए मैंने टीमू से ये इनके स्क्रीन प्रोटेक्टर, इनके टैबलेट्स के केस वगैरह सब मंगवाए। अगर यही चीज़ें मैं आउट ऑफ द टीमू मतलब बाहर से कहीं से मंगवाती हूँ, अमेज़ोन से मंगवाती हूँ, तो ये लॉट उससे एक्सपेंसिव है और ये मुझे लॉट चीपर पड़ गया टीमू से। तो इसलिए बेटर है कि आप लोग टीमू से मंगवा लें। हाँ, डिलीवरी जो है वो थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, डिले होती है तो भी वो आपको 4 पाउंड उसकी आपको एज ए कंपनसेशन दे देते हैं कि उनसे ये जो गलती हुई है उसकी बेस पे। और वैसे तो डिलीवरी वो जो है वो 7 to 9 डेज़ में आई गेस कि आ जाती है। 10 डेज़ भी, 12 डेज़ इसके अंदर अंदर आ जाती है। और ये कुछ भी नहीं है कि अगर आप पहले ऑर्डर कर दें अपनी कोई भी चीज़ें टाइम लेकर, तो आपके घर में सही सलामत सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। अच्छा, रियल में ये इस टैबलेट का ये मेरे बेटे ने रिप्लेस की थी अपनी न्यू टैबलेट को, अपनी न्यू टैबलेट बाय की थी और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी अपनी उस A7 को की वजह से कि वो क्रैक हो गया। उसने A8 फिर ऑर्डर करवाई अपने डैड को बोल के। तो ज़ाहिर है मैंने टीमू से ये जो शीट्स ऑर्डर की थी ये 3 थे। एक तो मैंने ओल्ड टैबलेट पे लगाई, अब ये जो 2 जो हैं ये रह गई हैं। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, इनमें से एक अपने बेटे के न्यू टैबलेट पर लगाने लगी हूँ वही शीट। और ये जो स्क्रीन का ये जो कवर पड़ा हुआ है, सॉरी ये जो टैबलेट का कवर है ग्रीन एंड ब्लू, जो उस पर ट्राई कर रही थी लगाने की, उस पर तो नहीं लगा, लेकिन ये इस टैबलेट का और उस पर ये बहुत अच्छे से लगेगा। लेकिन उसको लगाने से पहले मेरा जो है पूरी कोशिश है कि हम लोग इसके ऊपर पहले ये लगा दें। और ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर हैं ये इसी टैबलेट के थे, ये इसीलिए इस पर कम्प्लीटली प्रॉपरली लग गया था, क्योंकि ये इसी साइज़ का था और इसीलिए इस पे किसी एज से थोड़ा बहुत भी मुझे ये नहीं नज़र आया कि ये कोई उसके ऊपर से या वहाँ से खाली है, बल्कि ये कम्प्लीटली इस पे आया था। बिकॉज़ ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है ही इसी साइज़ के थे और इस के साइज़ में बहुत छोटा सा ही फ़र्क है, जो कि मैंने आपको दिखाया था पहले टेप लगाकर, बस उतना ही फ़र्क है इसके अंदर। तो लेकिन उतने फ़र्क से भी ये टैबलेट के केस में फ़िट नहीं हो रहा था। इसलिए आप लोगों को जब भी कोई ऑर्डर करना है तो आप अपने तुक्के पर कभी मत कीजिएगा। आप अपनी टैबलेट के हिसाब से, उसके मॉडल नंबर से, उसकी सेटिंग में जाके, उसके अबाउट में जाके अपनी डिवाइस की जो भी मॉडल है, जो भी नेम है, उस पर जाकर आपने उसका केस, उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑर्डर करना है, ठीक है। तब जाकर आप प्रॉपर्ली एक अच्छा स्क्रीन प्रोटेक्टर और एक अच्छा
कवर जो उसका केस होता है डिवाइस का वो ऑर्डर कर पाएंगे। देखिए यहाँ भी मैंने पहले टैबलेट की तरह इसको अच्छे से वाइप किया। ये वाइप जो है इसमें थोड़ी वेटनेस है और ये प्रॉपरली क्लीन कर रहा है सारे गिलास को। आप देखिए यहाँ पर कहीं से ये वेट नज़र नहीं आ रहा बिकॉज़ ये बिल्कुल न्यू टैबलेट है और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो रही है। मैंने फिर इसको ड्राई वाइप से भी क्लीन कर लिया। ड्राई वाइप से क्लीन करने के बाद जब ये कम्प्लीटली डस्ट फ्री हो गया, कम्प्लीटली क्लीन हो गया, तो अब मैंने इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना है। स्क्रीन प्रोटेक्टर इसके ऊपर बहुत आसानी से लगा था। एज़ यू कैन सी दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू टैबलेट। तो न्यू टैबलेट पर कवर बहुत इजीली लगता है। देखिए खुद से लगने की मतलब लग रहा है, खुद से इसकी स्टिकीनेस या इससे एयर जो है वो खुद से ही निकल रही है। लेकिन जो भी इसके अंदर बबल लेफ़्ट ओवर हो जाएंगे वो हम खुद कार्ड के थ्रू, वैसे आप कोशिश करिएगा कि बैंक कार्ड जो है वो हार्ड होता है वो यूज़ करें। ये मेरे पास तो बच्चों के गेमिंग कार्ड थे, ये ऐसे ही कार्डबोर्ड की तरह इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे सिर्फ, लेकिन थोड़े बहुत इनमें ये इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे, इसलिए जो है ना थोड़ा बहुत ही इनसे मैं कर पाई, इनको बबल निकाल पाई। तो इसलिए मैंने अपना हैंड भी यूज़ किया। लेकिन जब मैंने बहुत ट्राई के बाद देखा कि ये खुद से नहीं जा रहा बबल, देन मैंने इसको एक साइड से थोड़ा सा उखाड़ा ऐसे करके और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज़ किया ताकि ये कम्प्लीटली इसके अंदर से ये बबल फ्री हो सके। और दैट रियली वर्क्स, इसने वर्क किया। और देखें कितने अच्छे से ये सारे बबल इसमें से रिमूव हो गए खुद ब खुद ही। तो देयर यू गो, ज़ाहिर है न्यू टैबलेट थी और इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर देखिए कितने अच्छे से लगा और इसमें कोई भी जगह खाली नहीं थी साइडों से, क्योंकि ये इसी का ही कवर था। अब हम इसको क्लीन अच्छे से करने के बाद हम इस पर अब ये जो ग्रीन कवर है ये इसके ऊपर चढ़ा देंगे। पहले हम इसका ग्रीन जो है ढांचा टाइप जो भी इसका फ्रेम है ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसका जो रबर है ये हम उतार देंगे, ये बाद में लगेगा। तो पहले हम इसको ग्रीन जो है फ्रेम वो पहले इस पर स्टिक कर देंगे अच्छे से। और देखिए यहाँ पर ये क्योंकि इसके अपने साइज़ का था तो कितना आसानी से लग गया, दूसरे की तरह मुझे इससे लड़ना नहीं पड़ा। तो दूसरा टैबलेट पे जब मैं चढ़ा रही थी तो देखा था मैं कितना लड़ रही थी इसके साथ। तो ये इसको इजीली मैंने क्लोज़ कर लिया। अब ये देखें ये कम्प्लीटली ये फ्रेम इसी साइज़ का था तो बहुत अच्छे से इसके साथ लग गया। ये क्योंकि जब मुझे नसीहत हो गई कि टैबलेट एक दफ़ा टूट गई ना तो फिर जो है वो बहुत नुकसान हो जाना है, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा पहले ही इस टैबलेट का अच्छे से जो है वो कवर मंगवा के रख लिया। अब देखिए जब मैंने कवर चुराया तो वो ज़रा प्रेस हुआ और वहाँ से इसके अंदर बबल बन गया, बिग बबल। तो अब चूँकि मैंने चढ़ा दिया था तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अभी इसको निकालूँ इस बबल को। मेरा बेटा जो है वो कह रहा था कि मामा ये क्या हुआ है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी इसको निकाल के दिखाती हूँ। और फिर मैंने इसको पहले फिक्स किया अच्छे से। मेरे बेटे से सब्र नहीं हो रहा था, वो कह रहा था कब ये लगे और वो वापस अपनी टैबलेट को यूज़ करे। और मैंने बोला कि नहीं बेटा पहले मुझे वीडियो बनाने दो और फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हारा ये देती हूँ। और फिर कह रहा था कि मामा इसमें इतना बड़ा बबल बन गया है। तो तब मैंने फिर उसको जो है वो बबल उसको निकाल के दिया और वो उसको ईज़िली वो निकल गया। तो इसकी टैबलेट देखें अभी कितनी क्यूट होगी, इस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लग चुका है और इस पर कवर भी लग चुका है और ये कम्प्लीटली सेव हो गई है मोर डैमेज से। अगर इसकी स्क्रीन पे कुछ लगेगा तो पहले स्क्रीन प्रोटेक्टर उससे डील करेगा, वो टूटेगा और इसके जो बाकी आउटर एरिया है वो कम्प्लीटली देखिए कितना मज़बूत कवर है जिससे ये कम्प्लीटली सेफ हो चुकी है और अब इसकी तरह ये डैमेज नहीं होगी। अच्छा मेरे पास एक एक्स्ट्रा ज़ाहिर 3 थे उसके अंदर स्क्रीन प्रोटेक्टर, तो ये देखें इससे मुझे कोई मैं अभी उँगली लगा रही हूँ कितना ज़्यादा इसके अंदर ये टूटा हुआ था, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था कि इसके ऊपर देखें टच करने से या इसके नंबर देखें, नंबर राइट कर रही हूँ तो कितने ईजीली ये टच हो रहा है विद थिक स्क्रीन प्रोटेक्टर। ठीक है, और अब मैंने इसके ऊपर एक और डबल लेयर स्क्रीन प्रोटेक्टर करना है क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा भी था और मैं चाह रही थी, ये देखें टच किया फ़ौरन स्काई ओपन हो गया। सो इट्स वेरी गुड। आप देखें कि स्क्रीन इसकी क्रैक्ड है टोटली, लेकिन फिर भी टच करने पर ये फ़ौरन ओपन और क्लोज़ हो रहा है। दैट मीन कि ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है ये रियली गुड है। और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर हम 3 स्क्रीन प्रोटेक्टर भी डाल देना तब भी हम टच कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हमारी स्क्रीन जो है वो रिस्पॉन्ड करती है।
तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये एक्स्ट्रा भी है, प्लस इसकी जो है प्रोटेक्शन हो जाएगी। और इस पे मैंने 2 चढ़ा दिए। अब चूँकि आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन प्रोटेक्टर के ऊपर लगा है, तो ये ईज़िली लग गया है, इसके ऊपर बबल्स वग़ैरह नहीं बने। वो जो बबल्स नज़र आ रहे हैं वो नीचे के फर्स्ट में ही थे। ऊपर के स्क्रीन प्रोटेक्टर और नीचे के स्क्रीन प्रोटेक्टर में कोई बबल नहीं बना, और जो बना वो मैंने उसको स्लोली करके रिमूव कर दिया था, क्योंकि मुझे जो है उसको उस स्क्रीन प्रोटेक्टर को क्लीन करने की याद नहीं रही थी, तो फिर मैंने ऐसे ही उसको किया। और देखें स्टिल डबल स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ भी माशाल्लाह टैबलेट कितनी स्मूथली जो है वो हैंडल हो रही है, चल रही है। और टच स्क्रीन उसका देखें, जो भी मैं प्रेस कर रही हूँ कितने आसानी से वो ओपन हो रहा है। तो ये मेरी जो टैबलेट है ये भी देखिए कितनी ज़बरदस्त डबल प्रोटेक्शन में हो गई है। और बिल्कुल इसमें अब जो है मुझे कोई इसका मतलब किसी किस्म का इसमें अब कोई डैमेज नहीं हो सकता है। तो अब ये एक हमारे टास्क के लिए इजीली यूज़ हो सकती है। ये जो पेपर है ये मैंने पहले भी दिखाया था, और अब फिर से मैं दिखा रही हूँ कि ये इत्तेफाक से मेरे घर में पड़ा हुआ था, और मैंने ये टेम्परेरी यूज़ के लिए क्या किया कि अपनी टैबलेट पे चढ़ा दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ और इस पर देखिए आप बबल्स बन गए थे। तो फिर मुझे परमानेंट इसका कोई सॉल्यूशन चाहिए था, तब जाकर फिर मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर लाए थे। और ये देखिए नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये टैबलेट पे चढ़ा दिया और अब ये फ़िक्स हो गई। अब ये जो फ़ोन है ये भी थोड़ा सा क्रैक हो गया था, बच्चों ने उठाया हुआ था और इसको उल्टा करके ऐसे फायर प्लेस पे रखा, तो उसकी स्क्रीन भी थोड़ी सी क्रैक हो गई। उसके लिए मैंने फिर टीमों से जो है ये एक कवर जो है ये ऑर्डर किया। सोनी एक्सपीरिया इस तरह का कोई इसका मॉडल था, तो इसके लिए फिर मैंने ये मॉडल देख के ऑर्डर किया। तो ये देखें ये भी अभी परफेक्ट शेप में हो गया, परफेक्ट फॉर्म में हो गया, और काफ़ी ये देखें अब इसमें मोर डैमेज होने से ये भी बच गया। तो हम लोग इस तरह करके अपने ओल्ड डिवाइसेस को अच्छे से सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारी 2 डिवाइसेस जो हैं वो प्रॉपर यूज़ेबल हो गई हैं। और इसी तरह मैंने बाकी अपनी डिवाइसेस को भी इसी तरह जो जो मुझे लग रही थी कि नहीं काम की, मैंने उन सबको यूज़ में लाया। ये देखें ये पहले एक रॉन्ग साइज़ ऑर्डर कर दिया था। ये सैमसंग टैब A7 लाइट हो गया था गलती से ऑर्डर, तो ये छोटा था। फिर मैंने रिटर्न किया तो उन्होंने मुझे रिफ़ंड कर दिया फुली। फिर मैंने अगेन टैब A7 ऑर्डर किया। इधर यहाँ से मॉडल देख के, यहाँ से आप मॉडल देख के करें तो आप कभी भी आपको रॉन्ग साइज़ नहीं मिलेगा। फिर मैंने जब ये साइज़ ये इसका प्रॉपर साइज़ आ गया, मिल गया, फिर मैंने इसको अपनी इस सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट A7 पर इसको चढ़ा दिया और इसको एक तरह से महफूज कर लिया कि अब ये प्रॉपर हैंडी भी हो गई। देखिए क्लियर कितना क्यूट सा ये इसका कवर है, और ये अब मोर डैमेज होने से भी बच जाता है। ये 5 पाउंड का था टीमो से, ठीक है। और बहुत ही ये जो है गुड क्वालिटी है इसकी भी। और ये छोटा था जो पहला ऑर्डर किया था, तो ये अब बिल्कुल वेस्ट था, तो इसको मैंने साइड पे कर दिया। गलती से A7 लाइट टैबलेट के लिए ऑर्डर कर दिया, तो आप ये गलती मत कीजिएगा, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो अभी ये देखें मैंने इस पे ये कवर जो है ये चढ़ा दिया है। ये क्लियर कवर है तो इसलिए ये पता नहीं चल रहा, लेकिन आप लोगों को मैं इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके दिखा रही हूँ कि आपको पता चल जाए। ये डबल लेयर था इसके ऊपर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर था, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर ये कवर फिक्स होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा प्रॉपरली ऊपर चढ़ाऊँ, तो यहाँ से मैंने अपने नेल से इसको क्रैक कर दिया। ये वीडियो थी जो बहुत बाद में मैंने बनाकर अभी आज बनाकर ऐड की। हालांकि ये वीडियो बहुत ओल्ड बनी हुई थी, लेकिन आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने इसमें ये पार्ट जो है ऐड किया। ये मेरा एक और फ़ोन है सैमसंग S6 प्लस। तो ये भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मतलब इसमें ये क्वालिटी का फ़ोन है। इसकी बस एक प्रॉब्लम ये होगी थी कि ये जो है बैटरी इसकी थोड़ी मुझे ज़्यादा थोड़ी चार्ज करनी पड़ती है। अदरवाइज़ दिस इज़ अमेजिंग। इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है। और ये भी मुझसे गलती से पाकिस्तान गई थी तो गिर गया था, और जब गिरा था तो ज़ाहिर है वो स्क्रीन की जो उसका वे था वो नीचे फ्लोर पे था, जिसकी वजह से वो क्रैक हो गया।
तो अब मैंने इसको बोला कि इसमें होल क्रैक ना हो, क्योंकि बच्चे अक्सर इसको अब कुछ भी नहीं समझते और वो इसके साथ बहुत रफ़ इसको डील करते हैं। तो मुझे लगा कि अब ये इससे ज़्यादा क्रैक ना कहीं हो जाए, तो फिर इसके लिए मैंने इसका भी स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगवाया और ये भी टीमू से ही ऑर्डर किया था। और इसको भी मैंने अच्छे से जो वाइप था उससे क्लीन किया, उसकी डस्ट वगैरह उतारी और जो उसका वेट वाइप था उसके साथ मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया। और बाद में उसको मैंने ड्राई वाइप के साथ अच्छे से ड्राई किया, ताकि इसके ऊपर से जो भी डस्ट वगैरह है या जो भी ये जो क्रैक है इसका, ये इसके अंदर भी जो कुछ था सबको मैंने अच्छे से उसको क्लीन किया। तो अब इसको मैं ड्राई वाइप के साथ इसको जो है वो प्रॉपर इसको ड्राई करूँगी, बिकॉज स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको लगाने से पहले इसको ज़रूर ड्राई होना चाहिए। और इसका एक और भी छोटा सा वो आप पेपर देख रहे हैं, वो भी अब्ज़ॉर्ब करता है जो भी डस्ट वगैरह होती है वो, बट मैं उसका इतना इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिंपली बस 1 एंड 2 स्टेप्स को ही फॉलो किया और इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। क्योंकि यहाँ ये वाइप छोटी सी डिवाइस थी, तो इसकी जो वेट वाइप था वो प्रॉपर उससे बहुत ज़्यादा वेट हुआ था, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसको ड्राई करने में। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा गंदा भी था और मैंने इसको आगे पीछे से सारा क्लीन कर लिया। ये देखें, ये जो है डस्ट इसको अब्ज़ॉर्ब कर रही हूँ मैं, जहाँ जहाँ से मुझे पता है शीशे क्रैक्स है इसके अंदर मैं लगा लगा के इसको उतार रही हूँ, ताकि ये सारी इसके अंदर से जो भी डस्ट रेजिड्यू पार्टिकल्स एनी काइंड ऑफ थिंग वो सब यहाँ से रिमूव हो जाए। इसको जब ड्राई कर लिया, इसका सारा जो है डस्ट वगैरह उतार ली, तो अब हम इस पे लगाने जा रहे हैं इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर। ये स्क्रीन प्रोटेक्टर मुझे रियली बड़ा अच्छा लगा था, बट क्योंकि थोड़ा सा इसका उभार टाइप है तो ये डैमेज भी जल्दी होने का चांसेस हैं। आई थिंक किसी बच्चे से फिर ये गिरा था और ये थोड़ा सा क्रैक हो गया, एक उसमें मतलब लाइन सी आ गई। ये उस तरह का क्रैक नहीं होता जिस तरह वो होता है जो रियल इसका अपनी स्क्रीन क्रैक होती है, उस तरह नहीं हुआ था। बस एक लाइन इसमें स्ट्रेट आ गई थी, जैसे एक प्लास्टिक टूटता है मिडल में से, शीशा तो टूटे तो प्रॉपर उसका क्रैक्स एवरीवेयर हो जाते हैं ना। तो अभी बहुत ये अच्छा भी लग रहा था और मुझे बड़ा पसंद आया, बिकॉज़ ये इसने पूरा स्क्रीन को प्रॉपर वे में इसने प्रोटेक्ट कर लिया, साइडों से भी, आगे ऊपर से भी, आगे पीछे से भी, क्योंकि ये बहुत गुड शेप में था और मुझे रियली ये पसंद आया था। और अभी देखें, जब इसके लिए भी मैंने टीमू से एक क्लियर वाला केस ऑर्डर किया था और वो केस जो है वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। इसको अच्छे से फ़िक्स कर लिया और आप देखें, ये इसका कवर था जो कि मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, जो मेरे पास वाइप्स ऑलरेडी पड़े थे उससे मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया। ये पहले ऑलरेडी काफ़ी यूज़ हो चुका था ये कवर, आज बस इस पे स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो लगा रही थी, तो ये उतार के इस पे। अच्छा, ये मेरे बच्चे का जो एक टॉय था, ये उसका कार्ड है और उसने ये कार्ड इसके अंदर डाला हुआ था। इस पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे जो आप उस रोबोट को बोलते हैं कि आपने क्या क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है। वो उसने इस कार्ड को इस क्लियर कवर के अंदर डाला हुआ था और वो हमेशा इसके पास रहता है इस तरह। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है कि आप पीछे इस तरह कुछ भी डाल लें और आप ऊपर क्लियर कवर डाल दें तो आपका वो नज़र आता है। तो ये उसका एक तरीका था। ये मेरा छोटा बेटा है, उसने अपना ये परमानेंट फ़ोन रखा हुआ है, उसको ये यूज़ करता है। तो ये देखें, ये भी बिल्कुल, ये भी एक अच्छे से यूज़ करने के काबिल हो गया। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे और इंशाल्लाह जो है इस तरह की वीडियोस मैं और लेके आऊँगी। आप लोगों को अगर वाकई ही मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी जो कमेंट्स हैं वो भी करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। इंशाल्लाह मिलूँगी आपको
आपको एक न्यू वीडियो के साथ, एक हेल्पफुल वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।